आशीर्वाद हमारे हाली साहब के सर पर रख दीजिएगा और आपके आशीर्वाद से हमारे हाली साहब जो अधूरा काम को और उसको और सख्ती से और विकासशील बनाने के लिए हाली साहब आने वाले आपके सरकार में रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे हाली साहब को फिर एक बार विधानसभा में घुसने का टिकट देने का मौका अगर दिया है तो हमारे पेमा खांडू साहब और चुनाव में देंगे, बल्कि हम पोटी धर्म के सभी लोगों का एक सोच है। कितना डेवलपमेंट का हुआ है, हमारा भाजपा का सरकार पेमा खांडू का नेतृत्व में कितना 5 साल में काम किया, 10 साल में काम किया स्टेट में, आप सभी उसका विटनेस है। हम ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, आगे हमको डेवलपमेंट चाहिए तो आपका विधायक जो अभी उम्मीदवार तनाहाली को आप लोग दिल तैर से वोट देना है। जितना अभी यहाँ उपस्थित है, हम तो देखा इस जो यहाँ उपस्थित आप लोग यही सिर्फ वोट देने से और आप मल्टीप्लाई करो जो आज आया उससे 3 टर्म्स करने से शायद हम लोग बहुत मार्जिन में वोट जीतेंगे। आप यहाँ सिर्फ विटनेस करने आना नहीं है, घर में वापस जाके 1-1, 2-2, 3 करने से हमारा आपका उम्मीदवार तनाहाली जो अभी स्थानीय विधायक है इस 24 में भी विधायक हो जाएगा। मेरा 2 बार 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उनको मौका देना है, ये मांगने के लिए आए हैं। हम सभी रेडी हैं देने के लिए। पक्का पक्का तनाहाली को आप लोग असेंबली में भेजेगा। पक्का किरण रिजिजू साहब को आप पक्का पार्लियामेंट में भेजेगा। पक्का भेजेगा। जो एक्चुअली हम लोग का प्रमुख जो ये राइवलरी है बीजेपी भाजपा का, उनका टोटल कैंडिडेट 1919 सिर्फ है, 20 भी नहीं है। तो इसीलिए ये प्रदेश की जनता ने निर्णय ले चुका है कि आने वाला सरकार हम लोग बनेगा, बन चुका है, बनेगा। तो इसलिए आप लोग चिंता नहीं करना है, बस चिंता एक ही है कि किमिन देवमुख में, पोर्टिन किमिन देवमुख में तनाहाली जी आना है असेंबली में और किरण रिजिजू को आप लोग जो है भेजना है दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोग्राम के अंतर्गत में जो बॉर्डर एरियाज में जो गांव है उसको भी पूरा हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। आने वाला दिनों में अपना युवाओं का पास में बहुत टैलेंट है, चाहे वो स्पोर्टिंग क्षेत्र में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट क्षेत्र में हो, उनको हम लोग और भी सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ अपना जो अरुणाचल के यूथ को एक स्टार्टअप्स में भी मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा काम और कर रहे हैं स्टार्टअप्स को लेते हुए। स्टार्टअप्स को भी, प्रोग्राम को भी और भी ज़्यादा हैंड होल्डिंग हम लोग करेंगे। और आने वाला दिनों में फिर इन्वेस्टमेंट का भी, अरुणाचल में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी हम लोग यहाँ पे करेंगे ताकि यहाँ पे अपना यहाँ पे रोजगार जो है और भी अपॉर्चुनिटीज मिले। आपने कहा कि 17 तारीख तक गेट खुले हैं बीजेपी के, तो यहाँ बीजेपी में कंफ्यूजन थी कि बीजेपी की ए पार्टी बी पार्टी हो रही थी। अब यहाँ टिकट की जब कंफर्मेशन हो गई तो आप क्या कहेंगे कि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन भी, वेद सर भी बीजेपी में थे, स्पोक्स पर्सन थे, जब टिकट डिनाई की गई तो वो अलग पार्टी में गए, तो आप क्या कहेंगे कि एक होकर आपने जैसे कहा कि दरवाजा ये क्या विड्रॉल के लिए तरफ इशारा करेगा? नहीं, मैं थोड़ा सा डिटेल इसमें बोलना चाहेगा। आप जितने भी जो मीडिया पर्सन्स आज यहाँ पे आए हैं, आप सभी के माध्यम से मैं ये भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कहानी में बताना चाहेगा। बीजेपी में इस बार कुल मिला के 172 एस्पायरिंग कैंडिडेट्स का एप्लीकेशंस आया गया है पूरा 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में। आउट ऑफ 172 केवल 60 को ही टिकट दिया गया है। और जितनी भी जो टिकट जिनको नहीं मिला है, पार्टी ने रिक्वेस्ट किया कि सभी लोग पार्टी में बैठ के काम करना है और सभी लोग ने मान लिया है। आउट ऑफ 172 सभी लोग, मैक्सिमम लोग बैठ गया है। अभी कुछ चुनावी क्षेत्र में अपना बीजेपी का ही था, वो लोग ने बैठा ने अलग पार्टी में जाके वो लोग ने टिकट ले लिया है और पब्लिक को गुमराह कर रहा है कि हम लोग बीजेपी का टीम बी है, सीएम साहब का पूरा आशीर्वाद है। मैं अपील करना चाहेंगे पूरा जनता को कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बी टीम नहीं होता है। मैं सभी अपने अरुणाचल प्रदेश के जनताओं को ये अनुरोध करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार 2019 से 24 में जो चला है अरुणाचल प्रदेश में, डेवलपमेंट में आप सब लोग विटनेस रह चुके हैं जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने आके डेवलपमेंट किया है। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे अरुणाचल के जनता मनी कल्चर को नहीं देखते हुए, क्लैन कल्चर को नहीं देखते हुए, आप लोग परफॉर्मेंस बेस देखते हुए बीजेपी को आप लोग वोट देंगे। और एक बार फिर दोबारा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो बी टीम ऑफ बीजेपी।
बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वही बीजेपी का उम्मीदवार है और उसका जिताना हमारा काम है। और उसको जीतने के लिए मैं पूरे जनता को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार बीजेपी को वोट देके एक बार फिर मोदी सरकार हम लोगों को बनाना है। धन्यवाद। नागालैंड के मिनिस्टर सेलिब्रिटी हैं, उनके यहाँ आने की बात थी, क्या हुआ अचानक? उनका शायद मे भी नागालैंड में कुछ कार्यक्रम पड़ गया हो, लेकिन अब बहुत जल्दी वो फिर यहाँ स्टेट में तो आ रहे हैं। सर, में अभी काफी सारा चर्चा है, दोनों पार्टी भी ऑपोजिशन पार्टी भी कैंपेन करे, तो सर आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार 14 नवंबर में फिर से आ पाएंगे? बिल्कुल। आज जिस प्रकार से यहाँ होलोंगी में जो जनता का प्यार देखने को मिला है अपना बीजेपी के प्रति, उस जनता का प्यार को देके हमें 101% श्योर है कि 14 नवंबर में अपना बीजेपी का कमल दोबारा फिर खिलेंगे। सर, पापुम पारे में काफी सालों से मंत्री पद नहीं मिला, आज अगर बीजेपी के जीतते हैं, 2 तो अनकॉन्टेस्ट हैं, आप मंत्री पद का तोहफा देंगे पापुम पारे? नहीं, ये इसमें हम अभी कमेंट्स करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक सरकार बनने के बाद ही पार्टी का रणनीति अपना पार्टी ही मेरे तरफ से लास्ट और एक लास्ट सवाल सर प्लीज। आपने कहा कुछ अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम नहीं, आप लोग मत बोलिए। अल्टीमेटम नहीं है, रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि जो लोग अभी कैंडिडेट के रूप में चला गया, क्योंकि विड्रॉवल का डेट तो खत्म हो गया, तो वो लोग तो विड्रॉ कर ही नहीं सकता, तो वो लोग तो पार्टी से बाहर चला ही गया। लेकिन उनके साथ में जो सपोर्टर लोग जो लोग हैं, वो लोग तो वापस आ सकते हैं अपने घर में। तो 17 तारीख जो लास्ट ऑफिशियल कैंपेनिंग जो डेट टाइम है 5 बजे तक होगा, तो वहाँ तक हम लोग फिर बीजेपी का दरवाजा हमेशा खुला है सभी कार्यकर्ता के लिए। सीएम सर, चकमा हाजोंग को आपने रीसेटल करने का बात किया था, वो आप कब करेंगे सर? अभी तो देखने को आ रहा है कि चकमा भी विधानसभा इलेक्शन में भाग ले रहे हैं अरुणाचल में। इसका चर्चा जो है और चुनाव के बाद में इसको फिर हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। सर लास्ट सर, अभी जैसे एमपी इलेक्शन के लिए आप काफी हर जगह टूर कर रहे हैं सर, तो स्पेशली अभी जो कई पंजर के लिए लेकर एक सवाल आप वहाँ जाएंगे, तो वहाँ के लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब के ऊपर, जो इलीगल टीचर्स अपॉइंटमेंट को लेकर, जिसका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ सर। तो इसको लेकर आपकी तरफ से क्या स्टेटस है, जबकि अभी भी ऑनगोइंग केस में है, तो इसको किस तरह से आप सपोर्ट दिखा रहे हो लोग वहाँ पूछे? सबसे पहला बात तो देखिए, बीजेपी सरकार में करप्शन को हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते हैं, टॉलरेट नहीं करता है, चाहे वो जो भी हो। उसमें पार्टी और सरकार में रहने वाला पार्टी से कुछ मतलब नहीं है, चाहे जो भी हो, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टीज का बैकग्राउंड हो, चाहे जिस नेता का भी बैकग्राउंड रहे, जो भी हो, वो उसको अपना कानूनी हिसाब से हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। एजुकेशन में बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है, इसका ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कई लोग इसमें अरेस्ट भी हुआ है, और बहुत ही जल्दी इसको अभी इलेक्शंस के बाद में हम इसको कंक्लूजन में भी लेके आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी करप्शन करता है, जो भी इस प्रकार से जो इलीगल प्रैक्टिस करता है, उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। सर सवाल वही है, आप तो कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं कि आप नहीं बख्शेंगे, मगर लोग डाउट्स में रहते हैं कि आप सपोर्ट दिखा रहे हैं, मगर उनका मिनिस्टर, खुद का ही मिनिस्टर, अगर इस केस में उसको पेलर कहा गया कि उनके ऊपर ही एलिगेशन दिया है, तो उसको किस तरह से सपोर्ट दिखा सकते हैं? नहीं, देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट्स में बहुत सारा हज़ारों के तादाद में लोग ऑफिशियल्स अपना कैपेसिटी में काम करते हैं। तो कोई ऑफिशियल अगर उसमें गंदा काम कर देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका लीडर भी गंदा हो। तो कानून जो है अपना हिसाब से काम कर रहा है ना वहाँ पे, तो हम लोग को कानून के ऊपर में फेथ होना चाहिए।